इस लेसन में हम KNN यानी के नियरेस्ट नेबर क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे कि हम उसको मशीन लर्निंग में कैसे यूज कर सकते हैं। राइट, कुछ फीचर्स मैं आपको बताऊंगी, समझाऊंगी और उसके बाद जो है थोड़ा सा आपको होमवर्क भी मिलेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इंपोर्ट pandas एज PD और इंपोर्ट numpy एज NP। क्योंकि ये लाइब्रेरीज हम यूज करेंगे तो आपने ये इंपोर्ट करनी होंगी। देखें ये एस्ट्रिक साइन है, इट मींस कि ये फ्यू सेकंड में इंपोर्ट हो जाएंगी सक्सेसफुली। उसके बाद अगर आपके पास डाटा सेट मौजूद है, एक्सेल फाइल में है या CSV फाइल में है, तो आप यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपको SK लर्न से करके दिखा रही हूँ। अगर आप भी एग्जैक्ट ऐसे लिखेंगे तो आपके पास भी यही डाटा सेट आ जाएगा। कैसे लिखना होगा आपने, फ्रॉम sklearn.datasets import load underscore breast underscore cancer। राइट, ब्रेस्ट कैंसर का डाटा है, ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट करना है और आपने एग्जैक्ट ऐसे लिखना है, आपके पास आ जाएगा। राइट, इसके अलावा अगर कोई और डाटा फाइल्स हैं तो आप उस पर काम कर सकते हैं। अब क्या है, देखें, याद रहे कि जब भी हम कोई चीज़ SK लर्न यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, हमने ये लोड अंडरस्कोर ब्रेस्ट अंडरस्कोर कैंसर किया है हमने इंपोर्ट, तो इसको कल इसके लिए हमने एक ऑब्जेक्ट भी तैयार करना होगा। ये जो सेकंड स्टेप होता है, काफ़ी बार मैं आपको बता चुकी हूँ लेकिन फिर बता रही हूँ। जब भी इंपोर्ट करेंगे उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट तैयार करना है। इसका नाम मैंने डाटा लिख दिया, डाटा इज इक्वल टू लोड अंडरस्कोर ब्रेस्ट अंडरस्कोर कैंसर, और इसको भी हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। राइट, देखें इस ऑब्जेक्ट का नाम मैंने डाटा लिखा है, इसलिए आपने इसको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि डाटा डॉट डाटा क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों ही डाटा को आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। इसको हमने एग्जीक्यूट किया तो आपके पास ये डाटा आ गया, लेकिन ये अब इस वक्त हमारे पास डिक्शनरी फॉर्म में आया है। हम इसको कन्वर्ट करेंगे डाटा फ्रेम में। जो भी डाटा हमारे पास मौजूद है, जो इंपोर्ट हो गया, उसके फीचर्स देखने हैं। फीचर्स क्या है हमारे पास, क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। राइट, जो कॉलम्स होते हैं उसमें एक टारगेट हमारे पास होता है, कॉलम होता है टारगेट, और बाकी जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। यानी टारगेट वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट पे डिपेंड करता है। इसको जब हम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो ये सारे आपको कॉलम्स के नाम आ जाएंगे। फीचर इंडिपेंडेंट कॉलम, मीन रेडियस है, मीन टेक्सचर, मीन पेरीमीटर एंड सो ऑन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। राइट, अगर अब मैं पूछूं आपसे कि अच्छा टारगेट क्या है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, तो डॉट टारगेट है उसका नाम, और वो भी अभी मैं आपको बताऊंगी। और यही इसकी सिंटेक्स है लिखने का, डॉट टारगेट। यहाँ आप देखेंगे तो 0101, क्योंकि हम ये KNN क्लासिफिकेशन यूज कर रहे हैं और इसमें ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है जिसमें आउटपुट आपको 0101 मिलेगी। अगर आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो प्लीज़ मेरी आप लास्ट वीडियो देखें KNN की, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है और मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी बता दूंगी। अब क्या है, अब यहाँ से जो टारगेट है हमारा, जैसे अभी हमने फीचर्स के नाम देखे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम देखे, इस तरह अगर अपने टारगेट का नाम देखना चाहते हैं वेरिएबल का तो भी आप देख सकते हैं। उसमें 0101 है, यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर है और बेनाइन ट्यूमर है। हमने ये देखना है कि पेशेंट को कैंसर है या नहीं है। तो अगर ये 0 आएगा तो उसका मतलब है मैलिग्नेंट ट्यूमर है, और बेनाइन है 1, इसलिए 0101 है। राइट, तो हमारे पास दो आउटपुट है इसमें। अब जैसे मैंने आपको बताया कि डिक्शनरी फॉर्म में डाटा था, उसको हमने डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, तो आपने भी इसी तरह ही लिखना है। और देखें डाटा फ्रेम में D कैपिटल होना चाहिए, F कैपिटल होना चाहिए। यहाँ से मैंने पूरा यहाँ सिंटेक्स लिखा है, उस सबको मैंने DF का नाम दे दिया है। तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे। DF इज इक्वल टू डॉट डाटा फ्रेम, और देखें ये डाटा 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 डॉट टारगेट, ये मैंने क्या लिखा है, यहाँ से एक एक मैं आपको बताती हूँ। ये देखें यहाँ से है ये डाटा डॉट टारगेट, तो ये कॉलम है, वेरिएबल जो है हमारे पास डिपेंडेंट, और ये इंडिपेंडेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखे हैं ताकि जो भी लिखे आपको समझ। सॉरी, ये डाटा डॉट डाटा था। राइट, ये है डाटा डॉट डाटा, ये जो हमारे पास आया था, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं डाटा फ्रेम में। ये देखें कॉलम्स, और लिस्ट में क्या है, डाटा डॉट फीचर अंडरस्कोर नेम, जो भी मैंने आपको बताया कि उसके हमने नाम देखे हैं कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे दो स्क्वायर ब्रैकेट है क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ एंड हुआ, और ये टारगेट का है, आखिर में पैरेंथेसिस है। अगर आपने अब इसके टॉप 5 रिकॉर्ड्स देखने हैं तो हेड फंक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। हेड फंक्शन हमने यूज़ किया तो देखें ये हमारे पास कॉलम आ गए और हमारे पास ये टॉप 5 रिकॉर्ड आ गए। इसको मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको। तो ये टारगेट है, यानी 000, ये है मैलिग्नेंट ट्यूमर, यानी इनको कैंसर है इन पेशेंट्स को। टॉप 5 का रिजल्ट आया है इसलिए ये ऐसा है, और बाकी जितने भी कॉलम्स हैं ये सारे इंडिपेंडेंट हैं, यानी ये फीचर्स हैं।
आगे चलते हैं, टेल को आप देख सकते हैं इसी तरह, टेल अगर 10 लिखेंगे तो लास्ट 10 आ जाएंगे, अगर कुछ नहीं लिखेंगे पैरेंथेसिस में तो लास्ट 5 रिकॉर्ड आएंगे। सिर्फ मैं आपको ये दिखा रही हूँ यहाँ पे कि लास्ट 5 में आपके पास कोई 1 भी हो सकता है, और बिल्कुल ये वाला है बनाइन ट्यूमर, ये इसको कैंसर नहीं है, बाकी ये सारे 0 0 0 0 हैं। अगर आपने इसकी शेप चेक करनी है कि इसमें कितने कॉलम्स हैं और कितनी रोज हैं आपके डाटा सेट में, तो डॉट शेप फंक्शन से चेक कर सकते हैं। 569 आपके पास ये रिकॉर्ड्स हैं और 31 आपके पास कॉलम है। अगर आपने इसकी स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट चेक करनी है तो डॉट डिस्क्राइब फंक्शन यूज करना है, और आपके पास ये सारा आ जाएगा। काउंट फंक्शन में तो सारे आपके पास 569 है क्योंकि इतने ही रिकॉर्ड हैं, और मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल, अब यहाँ से ये सब चेक कर सकते हैं। राइट, इस तरह मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, अब क्या है, अब हमने यहाँ क्या करना होता है कि जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसको हम एक्स कह देते हैं। राइट, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम ऐसा कर रहे हैं इसलिए मैं आपको ऐसे ही लिखती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक्स का क्या मीनिंग है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं यानी फीचर्स हैं, और वाई क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल टारगेट। तो देखिए ये मैंने आई लॉग लिखा है, याद रहे कि जब आई लॉग यूज करते हैं तो क्या होता है कि हमने यहाँ इंडेक्स लिखना होता है। अगर मैं आई को हटा दूं, सिर्फ लॉक लिखूंगी, तो यहाँ लेबल लिखने हैं यानी कॉलम के नाम लिखने हैं। आई लॉक में आपने इंडेक्स लिखना है। तो ये क्या होगा कि यहाँ जितने भी रिकॉर्ड हैं, इसका क्या मीनिंग है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इट मीन्स कि ये जितनी भी रोज हैं, डॉट हेड में ये यहाँ पे देख लें, ये जितनी भी रोज हैं ये सारी, राइट। उसके बाद है जीरो, यानी ये जो हमारे पास है ना कॉलम, जीरो से ये स्टार्ट होगा, 0 1 2 सो ऑन, और लास्ट में जो है इसको अगर मैं यहाँ से रीड करूंगी तो टारगेट का नंबर क्या होगा इंडेक्स में, -1। यहाँ से इंडेक्स 0 से स्टार्ट नहीं होगा, -1 से होगा। तो जो एक्स एक्सिस है उसमें सारे फीचर्स हैं एक्सेप्ट टारगेट, राइट। तो हमें ये -1 नहीं लेना, इसलिए यहाँ पे मैंने ये -1 लिखा है। 0 से स्टार्ट होगा, -1 नहीं होगा। और ये जो है ना वाई लॉग फंक्शन, इसमें सिर्फ हमें टारगेट चाहिए, और जब आप राइट से स्टार्ट करेंगे तो उसका इंडेक्स -1 होगा। इसको जब मैं एग्जीक्यूट करती हूँ तो ये भी सिस्टम में आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ एक्स लिख के रन एग्जीक्यूट करवाती हूँ, तो आप देखेंगे ये सारे हमारे पास इंडिपेंडेंट फीचर्स आ गए, और इसमें हमारे पास वाई नहीं, सॉरी, हमारे पास क्या नहीं होगा, लास्ट में जो है टारगेट नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप वाई को चेक करेंगे तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो आपके पास 0 1 0 1 आ जाएगा, यानी एक ही कॉलम आएगा। तो आप इस तरह इसको चेक भी कर सकते हैं। अब यहाँ से हमारा काम शुरू होगा, हम डाटा को स्प्लिट कर देंगे, यानी कुछ हम डाटा टेस्टिंग के लिए रखेंगे, कुछ हम डाटा ट्रेनिंग के लिए रखेंगे, अपना मॉडल को ट्रेन करेंगे। जब हम टेस्ट ट्रेन करते हैं तो हम sklearn से क्या इंपोर्ट करते हैं, ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। ये आपको याद होना चाहिए, लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। ये आपने इंपोर्ट किया, उसके बाद ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट स्प्लिट काय पे करना है, अपने एक्स यानी इंडिपेंडेंट पे, वाई पे कैसे आपने उसकी टेस्टिंग करनी है, ये भी आप कर सकते हैं कि 20% और 80%। टेस्ट डाटा मेरा 20% है, 80% मेरा क्या होगा, ट्रेनिंग डाटा होगा। आप चाहें तो 70 30 कर दें, 90, ये डिपेंड करता है। और रैंडम अंडरस्कोर स्टेट का क्या मीनिंग है, इट मीन्स कि जो डाटा आप रन करवाएंगे वो परमानेंटली, यानी टेस्ट में जो 20% डाटा आएगा वो परमानेंटली सेम आएगा। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो एवरी टाइम आप रन करेंगे वो डिफरेंट आएगा, राइट। इसको मैं आपको बता दूंगी अभी। प्रिंट आपने ऐसे करवाना है, ये चाहें तो आप लिटरल को डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रन करके दिखाती हूँ कि इससे आउटपुट क्या आएगी। जो ट्रेन है, राइट, वो 455 रिकॉर्ड्स हैं एक्स का। टोटल हमारे पास कितने हैं, 569, राइट, जिसमें से 20% हमारा टेस्टिंग का है। तो ट्रेन जो है वो 455 है एक्स में, और टेस्ट 114 है। आप इसको करके देख लें, 569 का 80% ये हो जाएगा ट्रेन, और 20% ये हो जाएगा, और ये हमारे पास ये आ गए डिफरेंट। वाई अंडर स्कोर ट्रेन जो है वो 455 और 114 आ गए, सेम होगा क्योंकि 20 80% सेम होता है, राइट। ये हमारे पास आ गया। अब क्या है, अगर आप चाहें एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट को, यानी एक्स ट्रेन में जो 445 है, जो 80% है, वो आप रन करके भी देख सकते हैं। मैं आपको देखें, ये 80% डाटा आ गया, और ज़रूरी नहीं है कि ये टॉप 80 आए, ये रैंडम आएगा आपके पास। अब क्योंकि मैंने वहाँ रैंडम अंडरस्कोर स्टेट का फीचर दिया था, जैसे ये दिया था मैंने, रैंडम अंडरस्कोर स्टेट यहाँ पे लिख दिया था,
इसको जब मैं रन करूंगी, आप याद रखें, देखें ये 215, 460, 540, ये इसको मैं फिर रन करती हूँ तो ये एग्जैक्ट आपके पास ये ही आएगा। 215, 460 ये इंडेक्स नंबर है। अगर आप उसको डिलीट कर देंगे ना, यहाँ से देख लें एक दफ़ा कैसे लिखना है इसको। ये अगर ये आप चीज़ यहाँ नहीं लिखेंगे रैंडम अंडरस्कोर स्टेट, तो क्या होगा, जितनी बार आप इसको रन करेंगे ये आपके पास रैंडमली डिफरेंट डाटा आएगा 80%। अब आप चाहते हैं तो इस तरह आप टेस्ट को भी, एक्स टेस्ट को मैं कर देती हूँ, वाई का आपका काम है कि आपने करना है। इसको हम रन करते हैं तो 20% आएगा, और वही देखें रैंडम आया। ये नहीं हुआ कि लास्ट 20% आ गया या टॉप 20% आ गया, नहीं, रैंडम ये पिक हो जाएगा। ये हमारे पास 20 आ गया। अब आप इस तरह वाई को भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से हमारा काम शुरू होगा और बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हमने क्या करना है, क्लासीफायर, क्योंकि हम ये क्लासिफिकेशन करना है और वो बाइनरी क्लासिफिकेशन है, तो आपने एसक्यूएल लर्न से क्या इंपोर्ट करना है, के नेबर्स क्लासिफिकेशन। राइट अब ये जो आपने इंपोर्ट कर लिया, तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना होता है। ऑब्जेक्ट का कुछ भी नाम दे सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इसलिए मैंने इसको क्लासीफायर का नाम दे दिया, इज इक्वल टू एग्जैक्ट यहाँ से जो आपने लिखा है ना, के एन कैपिटल है, सी कैपिटल है, इसको आपने ऐसे लिखना होता है पैरेंथेसिस में k इज इक्वल टू 5, राइट, k इज इक्वल टू 3, जो मैंने आपको जिसका कॉन्सेप्ट समझाया था तो उस वक्त भी बताया था। लेकिन k इज इक्वल टू 5 जो है वो डिफॉल्ट में है। अगर आप चाहते हैं तो इसको लिख लें, अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तो ये यही होगा, k इज इक्वल टू 5। तो यहाँ हम k इज इक्वल टू 5 नहीं लिखते हैं जब हम मशीन लर्निंग यूज करते हैं, n इज इक्वल एन अंडरस्कोर नेबर्स इज इक्वल टू 5 यूज करते हैं। उसके बाद हमने फिट ट्रेन करना है, डाटा को ट्रेनिंग कैसे करते हैं, डॉट फिट से करते हैं, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन करते हैं, और इसका स्कोर भी चेक कर लेते हैं कि एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट का स्कोर क्या है जो हमने मॉडल तैयार किया है। तो ये आपको एरर हमारी कहाँ हो गई, एक्स ट्रेन इज नॉट डिफाइंड। ओके, इसको हमने ऊपर हमने इसमें स्मॉल लिखा है। ओके, तो ये बिल्कुल सही हो गया, और हमारा मॉडल जो है वो 92% 0.92 यानी 92.98% एक्यूरेट बना है। कितना सिंपल हो गया। अब ये काम मैंने आपके लिए लिखा है, मैंने कहा था ना मैं आपको थोड़ा काम दूंगी। अब है क्लासीफाई डॉट प्रिडिक्ट। अब हमने कोई भी हमारे पास पेशेंट आएगा, राइट, डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आया, आप इसका अपने भी सिनेरियो में कोई डाटा बना लें, तो उसमें जाहिर बात है ये सारे फीचर उसका जो सेल होगा वो डॉक्टर लेगा, क्योंकि हमने ब्रेस्ट कैंसर को टेस्ट करना है। उसके बाद ये सारी रीडिंग्स उसके पास आ जाएंगी, मीन रेडियस, ये सारे जितने भी 31 कॉलम्स हैं इसमें। उसके बाद आपने डॉट प्रिडिक्ट, और वो जो सारे फीचर्स हैं उसको कोई आप वेरिएबल का नाम दे देंगे, राइट, या अपना इस तरह का कोई डाटा आप खुद बनाइए, अब आपका होमवर्क है। और उस वेरिएबल का नाम आप यहाँ लिखेंगे। जब आप उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो वो आपको 0 या 1 में आंसर देगा। अगर 0 आ गया इसका मीनिंग है कि उसको कैंसर है, मैलिग्नेंट है। अगर 1 आ गया तो बनाइन होगा। इस तरह आप अपने डाटा को KNN के थ्रू चेक कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल बना के KNN पे मैं वीडियो बनाऊंगी ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। उसके बाद हम मल्टी क्लासिफिकेशन पे जाएंगे। साइमा एकेडमी को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, और बहुत शुक्रिया।